नमस्कार। मावली का मामला इस बार बड़े मजेदार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जो तीनों लोग वहां चुनाव के मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं, ग्रामीण परिवेश की राजनीति से निकल कर आए हैं, पंचायती राज की राजनीति से निकल कर आए हैं। एक पंचायत समिति सदस्य है, एक पूर्व सरपंच है, एक वर्तमान सरपंच है। तो कुल मिला के जो ग्रामीण परिवेश की राजनीति है ना, उसके चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। और जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है उसमें तीसरे कोण कुलदीप सिंह बनकर निकले हैं। आरएलपी अब उन पर दाव खेल रही है। आरएलपी का अनुमान पैटर्न रहता है कि बीजेपी कांग्रेस का कोई चेहरा टिकट लाने से चूक जाए, मगर अपने आप में प्रभावशाली हो तो उसको फिर अपना लिया जाए। तो यहाँ कुलदीप सिंह और आरएलपी ने एक दूसरे को अपना लिया है और अब चुनावी मैदान में तीसरे मोर्चे के रूप में वो उतर चुके हैं। भाजपा इस बार एक अप्रत्याशित चेहरा लेकर आई है। कृष्ण गोपाल पालीवाल, अचानक से ये नाम निकल कर आया। वर्तमान में जो विधायक है उनको लेकर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि वो क्षेत्र में इतना सक्रिय नहीं रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव नहीं खेलने जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ। धर्मनारायण जी का टिकट कटा, कृष्ण गोपाल जी को टिकट मिला। हाल ही में वो साकरुता के सरपंच है, पूर्व में उप प्रधान रह चुके हैं, ग्रामीण परिवेश की राजनीति को पहचानते हैं लोग। अभी के जो आकलन लगा रहे हैं वो आकलन हालांकि शुरुआती आकलन है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चीज़ें बदलेगी, चीज़ें अलग तरीके से धरातल पर दिखाई देगी। और जो कांग्रेस का चेहरा है वो यूं कहिए कि इस चुनाव का सबसे अनुभवी चेहरा है। चौथी बार लगातार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2008 में जीते हैं पुष्कर डांगी, 13 और 18 हारे हैं। 23 पेटियों में बंद होने को है, 25 को पेटियां बंद हो जाएगी, 3 को पेटियां खुल जाएगी। तब पता चलेगा कि पुष्कर डांगी इस रण में क्या कुछ कमाल दिखाते हैं। मगर चर्चा इस बात की होनी ज़रूरी है कि जो 3 कोण बन गए हैं इसमें शायद ऐसा लग रहा है कि कुलदीप सिंह बड़े नाराज और तीखे तेवर के साथ उतरे हैं। भाजपा से बगावती तेवर बड़े तल्ख हैं। कारण 2018 का भी बताया जाता है कि 2018 में भी इन्होंने दावेदारी की थी, मगर इनको किसी तरह से समझा बुझा लिया था। मगर उसके बाद इनके हाथ आश्वासन के सिवा कुछ आया नहीं। तो वो एक नाराज़गी लंबी चली है। वो नाराज़गी इस चुनाव में दिखाई दे रही है। आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, करो या मरो के पैटर्न पर मैदान में उतरे हैं। तो अब ये देखते हैं कि इनकी लड़ाई कहाँ तक चलती है, अपनी जीत तक पहुँचते हैं या भाजपा को हराकर खुश दिखाई देते हैं। क्योंकि ये स्थितियाँ इसलिए जीत और हार के बीच की उलझ रही है क्योंकि भाजपा के बागी है। और भाजपा के बागी होने का कारण सीधा सीधा ये हो गया है कि अब इनके जितने भी वोट आएंगे उसमें बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ऐसे में कृष्ण गोपाल पालीवाल का भी एक स्टेटमेंट आया है, कुलदीप हमारे छोटे भाई है, इनको मना लिया जाएगा। मान मनोबल की कोशिशें चलेगी। 9 तारीख तक फॉर्म वापसी की समय सीमा है। उस समय सीमा में कुछ कमाल दिख जाए तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों से मैंने बात की है, उनका कहना है कि कुलदीप सिंह का खड़ा रहना और बैठना भारतीय जनता पार्टी के भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये भाग्य को बनाने और संवारने की जो जद्दोजहद है 9 तारीख तक चलेगी। कुलदीप सिंह अगर मान जाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएगी। हालांकि ये जो दोनों खींचतान और तकरार की चीज़ें चल रही है कुलदीप सिंह और भाजपा के बीच, इसको पुष्कर डांगी देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे। उनको लग रहा होगा ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए, बस 9 तारीख आ जाए, फॉर्म ना उठे, मैदान में कुलदीप सिंह बने रहे और किसी तरह से आमने सामने का मुकाबला ना हो, मुकाबला त्रिकोण में पहुँचे और मैं कांग्रेस के वोटों के सहारे जीत जाऊँ। और ठीक है, राजनीति में ये चीज़ें होती है कि जब विपक्षी पार्टी से बागी खड़े होते हैं तो एक मुख्य दल की राह थोड़ी आसान हो जाती है। पुष्कर डांगी भी अपनी इन राहों को आसान समझकर चल रहे होंगे। हालांकि विरोध उनके दल के अंदर भी होगा क्योंकि उनके पार्टी में भी अलग अलग चेहरे इस बार टिकट की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ से लगातार पार्टी हार रही है तो चेहरा बदला जाना चाहिए। पार्टी ने कहा नहीं, इस बार भी चेहरा वही रहेगा। और पूर्व विधायक हैं, हालिया प्रधान हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उस धरातल पर रहकर करने में ये सक्षम दिखाई देते हैं। तो इन परिस्थिति में पुष्कर डांगी मैदान में है। कृष्ण गोपाल पालीवाल के साथ समस्या कुलदीप सिंह के अलावा एक और है। हालिया जो विधायक है धर्मनारायण जोशी कहा जाता है, उनको लेकर भी क्षेत्र में नाराजगी है। क्षेत्र में उतना सक्रिय रहे नहीं तो लोगों के में ये पीड़ा है, ये परेशानी है। 1-2 बार जब कुछ वहाँ के कार्यक्रम किए भी थे तो उसमें भी ये तकलीफ निकल कर आई थी। तो कृष्ण गोपाल पालीवाल को इस तकलीफ से भी जूझना पड़ेगा। हालांकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इसी क्षेत्र से सांसद है, तो उनका प्रभाव कितना धरातल पर दिखाई देता है, कितना प्रभावी तरीके से वो अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, कितने प्रभावी तरीके से वो अपने कैंडिडेट को लड़ाते हैं, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली बात होगी। और कुलदीप सिंह तीसरा कोण जिनके बारे में मैंने बता दिया,
युवा चेहरा है, लगातार सक्रिय है। जो मैंने बीच में कुछ फीडबैक लिए थे उस क्षेत्र के अलग अलग चेहरों के, तो कुलदीप सिंह का फीडबैक निकल कर आया था कि काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी लंबे समय से वो वहाँ लोगों के बीच में बने हुए हैं। जातीय समीकरण ऐसे सेट हो जाते हैं कि उसके कारण उनको टिकट वहाँ नहीं मिल पा रहा है। अन्यथा एक प्रबल दावेदार के रूप में कुलदीप सिंह हैं, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुलदीप सिंह मैदान में है, लंबे समय से सक्रिय है, तो ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेगा। हालांकि कुलदीप सिंह का कहना है कि मैं किसी को हराने के लिए नहीं, इस जंग को जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मावली के मैदान में कभी उतरें, कभी देखें, लोगों से बात करें, बहुत जल्दी उनसे चर्चा करें। आज का ये विश्लेषण पहुंचाने के साथ साथ आप लोगों से आग्रह है कि आप भी वहाँ के फीडबैक मुझ तक पहुँचाएं। मैं कोशिश करूँगा उसके आधार पर भी कुछ चीज़ें आप लोगों तक लेकर आ सकूँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।